उम्र एक 115 साल, लेकिन फिटनेस अभी भी बरकरार है। ना चलने फिरने में कोई दिक्कत, ना उठने बैठने में कोई परेशानी। आज के दौर में जब 60 से 65 की उम्र में ही बहुत सारी बीमारियां घेरने लगती हैं, उस वक्त में स्पेन की मारिया और अमेरिका की हेरल्डा हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रही हैं। कहाँ तो लोग यहाँ 70-75 की उम्र में जिंदगी को अलविदा कह देते हैं और कहाँ इन महिलाओं ने 110 से भी ज्यादा बसंत देखे हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब 90 से 100 साल की उम्र आम होगी, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि आने वाले वक्त सुपर एजिंग का होगा। सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, सेहत भी तो जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर है, साथ देगा शरीर, तो 100 साल के ऊपर कैसे चलेंगे फिरेंगे। ऊपर से थायराइड जैसी बीमारी हो गई तो बस जितनी लंबी जिंदगी उतना लंबा दवा खाने का सिलसिला होगा। बात तो ठीक कह दी आपने पूजा। स्वामी जी तो दावा करते ही है कि थायराइड की गोली हमेशा के लिए छूट सकती है, लेकिन हाँ, ये बीमारी है तो बहुत खतरनाक। इसके साइड इफेक्ट्स को तो छोड़िए, 60% मरीजों को इसके शुरुआती लक्षण ही समझ में नहीं आते हैं। हुसैन, अब एक नई स्टडी के मुताबिक हुसैन, मामूली सर्दी खांसी जुकाम भी थायराइड का सिग्नल हो सकते हैं। अब पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो गई है, जिससे धीरे धीरे मौसम ठंडा हो गया है और ऐसे में थायराइड को लेकर कंफ्यूजन भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, दरअसल सर्दी में थायराइड ग्लैंड ही शरीर को गर्म रखता है। ऐसे में जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो बॉडी को वार्म रखने के लिए इस ग्लैंड पर प्रेशर पड़ता है, इसको ज्यादा काम करना पड़ता है। हाइपोथायराइड के मरीजों में थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनने से शरीर को बॉडी की सर्दी से लड़ने की जो ताकत है वो घटने लगती है और कोल्ड कफ बुखार बहुत आसानी से हमला करता है। देश में पहले ही 4 करोड़ से ज्यादा थायराइड के मरीज हैं। ये गिनती और ना बढ़े और ठंड में थायराइड से कैसे बचे, इसके उपाय तो योग गुरु स्वामी रामदेव ही बता सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं उन्हीं की शरण में और समझते हैं कि क्या है उपाय। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, ज्योत्सना, पूजा, सब हमारे एक अमित जी को आपने इजराइल और हमास की जंग में योग के साथ साथ युद्ध में भेज दिया है और वो वहाँ से भी पूरे अपडेट्स देते रहते हैं। तो ये सर्वांगासन हलासन, ये परम औषधि थायराइड की। और थायराइड वाले एक बार मोटे हो गए तो उनको ऐसा लगता है अब तो जिंदगी भर इस मोटापा के साथ ही जीना है, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। सर्वांगासन हलासन 1-1, 2-2 मिनट, मत्स्यासन 1-2 मिनट, ऐसे ही ऐसे ये मत्स्यासन हो जाए तो बहुत अच्छा है। इतना भी ना हो पाए तो कोई बात नहीं, उष्ट्रासन कर लें। अब देखिए, ये सहज अभ्यास हैं, कितने अच्छे हैं। 1-2 मिनट से लेके एक अभ्यास को 5-5 मिनट तक किया जा सकता है। फिर आप यहाँ देख रहे थे, गले में मिट्टी, हल्दी, एलोवेरा, अमरूद, इसके सब लेप लगा के गले में पट्टी बांध देते हैं। इससे गले की गांठ और थायराइड ठीक हो जाता है। फिर ये एलोवेरा के साथ साथ हल्दी, अमरूद और बहेड़ा, धनिया, इसके पानी के गरारे करवा देते हैं। फिर ये सिंहासन करवा देते हैं। चलो एक बार करो। काफी ने तो ठीक कर लिया है, आचर सिंह से लेकर के बहुत से हमारे भाई बहन हैं। ये बस शांति रखो अब। तो ये 5 बार भी ऐसा कर लें, सिंहासन 5 बार भी उज्जाई कर लें, 5 बार उज्जाई। श्वास भर के थोड़ा होल्ड करके रखा, उसका 20 सेकेंड, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। गले को ऐसे क्रिया संचालन कर लें ऐसे। और कपालभाति में मूलाधार से लेकर के और विशुद्धि चक्र से लेकर के सहस्रार तक एक आंतरिक आरोग्य की प्रक्रिया घटित होती है। इधर ये मसाज भी कर रहे हैं गले के ऊपर,
सेंधवादी तेल से, सरसों के तेल में ही बहेड़ा, सरसों के तेल में एलोवेरा, हल्दी, लहसुन आदि उबाल करके थोड़ा सेंधा नमक डाल करके उसको धीरे धीरे गर्म करके उस गरम तेल से गले पे मसाज करते, इससे भी थायराइड पैराथायराइड दोनों ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं। और कपालभाति के साथ उज्जाई भी कराते हैं, इससे पिट्यूटरी ग्लैंड TSH इससे नॉर्मल होता है। तो बेसिक्स पूरे बता दिए, T3 T4 TSH सबका बैलेंस होगा, हाइपो हाइपर थायराइड पूरा कंट्रोल होगा। और इसी के साथ साथ थायराइड के जो कॉम्प्लिकेशंस है, थायराइड से कोई अंडरवेट होने लगता है, फिर कोई ओवरवेट हो जाता है, वाटर टेंशन बॉडी में बढ़ जाता है, चक्कर आने लगते हैं, थायराइड का असर फिर हार्ट पर भी आता है, थायराइड के कारण से फिर बॉडी में वीकनेस भी आती है, और आपने जैसे कहा कि उससे ठंड भी लगती है। तो ठंड के समय और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है थायराइड वालों को, और ये बच्चों से लेकर के बड़ों तक को सबको पीड़ित कर रहा है। मैं आजकल देखता हूँ 3-5 साल के बच्चे, उनको भी थायराइड हो रहा है, तो उनको भी हम सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन और ये ग्रीवा संचालन, सिंहासन के साथ साथ एक गले को ना ऐसे टाइट करके ना, ऐसे गले को टाइट करके ऐसे ऐसे करना। और फिर एक अभ्यास इसमें और अच्छा है, उसको कहते हैं, अच्छा स्वामी जी देखिए, आप हमेशा से, ये भी बड़ा अच्छा अभ्यास है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।